वेलकम बैक बच्चा पार्टी। आपका स्वागत है साइंस राइजर की क्लास में। एक बड़ा ही एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको सीबीएसई और किसी कम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे आईआईटी नीट के लिए लगातार कंटिन्यूसली वीडियोस मिलती रहेंगी, लेक्चर्स मिलते रहेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो कंसीडर करेगा सोलेनॉइड एंड टोरॉइड को। सोलेनॉइड क्या होता है, टोरॉइड क्या होता है, और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे जो कि एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके फाइंड आउट की थी। जैसे पहले वाले लेक्चर में हमने एम्पियर सर्किटल लॉ और कुछ उसकी सिंपल सी एप्लीकेशन देखी थी, उसी प्रकार यहाँ पे हमें क्या करना है, उसी एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके सोलेनॉइड और टोरॉइड के बारे में एक्सप्लेन करना है। और ये जो टॉपिक है आप बात करोगे कम्पिटिटिव की तरफ से या फिर बोर्ड की तरफ से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए केवल हम बातें करेंगे वही जो आपसे जो है पढ़ाई की होंगी और कुछ नहीं। नीचे टेलीग्राम का जो है लिंक दिया हुआ है उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, मटेरियल्स मिलता रहे, कोई भी इंफॉर्मेशन या आप वहाँ पे भी आपकी कोई क्वेरी सेंड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोलेनॉइड के बारे में। ठीक है, देखिए सोलेनॉइड क्या होती है। एक्चुअल में क्या होता है, सोलेनॉइड एक सीधा लंबा वायर होता है, लॉन्ग वायर होता है। अगर मैं इसको बेसिक से समझाऊं, आपको एक अच्छे से समझाऊं, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। एक बार आपको अंडरस्टैंड कर लिया फिर कुछ नहीं है इस एप्लीकेशन में। क्या होता है कि सोलेनॉइड की अगर आप बात करोगे तो सोलेनॉइड कुछ इस तरह का एक वायर होता है, ये वायर होता है। ठीक है, ये लॉन्ग वायर है, इंसुलेटिंग वायर है। ठीक है, लॉन्ग इंसुलेटिंग वायर है, इस प्रकार का एक वायर है। कॉपर का हो सकता है क्योंकि वो अच्छा कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का वो है। फिर क्या करते हैं, मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूं। एक ऐसा वायर होता है, अब इस वायर को वो क्या करेगा, कोयल्स के रूप में, हेलिक्स के फॉर्म में इसको क्या कर देगा, बाउंड कर देगा। कैसे बाउंड करेगा, अब उसको समझिए। क्या करेगा, जब मैं इसी चीज को कुछ इस टर्म्स के अंदर बाउंड कर दूं तो ये क्या बन गई, सोलेनॉइड बन गई। बस अब इसमें से मेरा काम क्या, करंट को पास आउट करना। इस तरफ से करंट जाएगा, इस तरफ से करंट क्या करेगा, बाहर निकलेगा। उसको हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। तो सोलेनॉइड की अगर आप बात करोगे तो सोलेनॉइड कुछ भी नहीं होता है। सोलेनॉइड एक सिंपल वायर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटिंग वायर, और जो हेलिक्स की फॉर्म में बाउंड कर दिया गया है। तो मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में लिखूंगा तो लिख सकता हूं कि सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग इंसुलेटिंग वायर, long insulating wire, long insulating wire wound in terms of, wound in form of helix, wound in form of helix, जिसको किसकी फॉर्म में बाउंड कर दिया, हेलिक्स की फॉर्म में बाउंड कर दिया। अब देखिए इसी तरह से ये एक सिंपल वायर था आपके पास जो कि कॉपर का हो सकता है, इसको इस प्रकार के टर्न्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया जिसको हमने क्या कह दिया, सोलेनॉइड कह दिया। ठीक है, इस प्रकार की टर्न्स के अंदर। अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी खास बातें मैं आपको बताऊंगा, वो बातें क्या हैं वो देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे अब ये भी बताया है कि एक सोलेनॉइड है और जिसको कुछ ऐसी टर्म्स के अंदर हेलिक्स के रूप में क्या कर दिया है, बाउंड कर दिया इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से इसको बाउंड कर दिया है। अगर मैं बात करता हूं, देखिए अगर मैं इस सोलेनॉइड के कोई यहां पे पॉइंट की बात करता हूं, एक इस पॉइंट की बात करता हूं और एक इस सोलेनॉइड के अंदर के पॉइंट की बात करता हूं, कोई भी अंदर पॉइंट, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, इनकी बात करता हूं, तो यहां पे एक बात समझिए बच्चा पार्टी, जब इसमें से करंट को पास किया जाता आई अमाउंट में, ठीक है, आई अमाउंट में करंट पास किया, करंट यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, और इस प्रकार होता हुआ फिर से इसमें चला गया। क्या होगा, यहां पे जो सोलेनॉइड है और जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आया है, यहां पे क्या होगा, इस सोलेनॉइड के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। यहां पे काम क्या है, सोलेनॉइड है जिसको हमने किसी हेलिक्स की फॉर्म में बाउंड कर दिया, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके इस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड आया कहां से है, बात इसकी है। वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया, देखिए जब इसमें से होता है तो आपको ये एक सर्कुलर लूप दिखाई दे रहा है, ये रहा सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप दिखाई दे रहा है, और एक सर्कुलर लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसके हम बी बात करते हैं, वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय में 2 इंटू आर। कहोगे कि सर आपको कैसे पता चला इतना होता है। इससे पहले एम्पियर सर्किटल लॉ की
इससे पहले बायोट सेवर्ट्स लॉ पढ़ा था और वहां पे हमने सर्कुलर लूप की बात करी थी, जिसके अंदर उसकी एक एप्लीकेशन थी, एक तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर और दूसरा सर्कुलर लूप। और उसके अंदर हमने देखा था कि बायोट सेवर्ट्स लॉ ने बताया था कि सर्कुलर लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट आई बाई 2r है। प्लेलिस्ट के अंदर वो बायोट सेवर्ट्स लॉ का कंप्लीट लेक्चर आपको मिलेगा, वहां जाके बात कर सकते हो। मतलब ये हुआ कि जो एक लूप है इसका मैग्नेटिक फील्ड ये, जिसको मैंने क्या कह दिया B1, इसी प्रकार इस दूसरे लूप का होगा जिसको हम क्या कहेंगे B2, इसी प्रकार इस तीसरे लूप का होगा जिसको हम क्या कहेंगे B3 कहेंगे, इसी प्रकार इस चौथे लूप का होगा, पांचवें लूप का होगा, जितने भी लूप है सभी का मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सभी का समेशन है, दैट इज द B1 प्लस B2 प्लस B3। और इसके पास अगर n नंबर ऑफ है, अगर कितने हैं n नंबर, तो इन सभी का वेक्टर सम कर दीजिए, इन सभी का वेक्टर सम ही मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं, ये बात आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि जब नीट का एग्जाम आप देते हो, आईआईटी का एग्जाम आप देते हो, तो क्या करते हैं सभी, मैंने जनरली देखा है वहां पे ऐसा किया जाता है कि बच्चे को डायरेक्ट इसका फार्मूला बता दिया गया या इसका एक्सप्लेनेशन या इसका जो भी डेरिवेशन है वो करवा दिया गया। डेरिवेशन तो सब करवा सकते हैं बच्चा, पर मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। वो ये बताना चाहता हूँ, वो पूछता है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां से आया है। ये मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के अंदर जब करंट मूव करेगा तो एक पहले ने B1, दूसरे ने B2, तीसरे ने B3, चौथे ने B4, सभी का वेक्टर सम, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर। और वो मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे बात करेंगे, यहां पे या इसके अंदर की तरफ, मैं यहां पे पर्टिकुलर नहीं, इस सोलेनोइड के अंदर बात कर रहा हूं, ये नहीं दिखा रहा हूं, ये पूरा सोलेनोइड है। इस सोलेनोइड के अंदर होता क्या एक्चुअल में, इस सोलेनोइड के अंदर जो पहले लूप ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, दूसरे लूप ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, दोनों की डायरेक्शन सेम, तीसरे ने बनाया उसकी डायरेक्शन सेम, चौथे ने बनाया उसकी डायरेक्शन सेम। मतलब जितने भी लूप होंगे और उसके अंदर हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो सारे लूप्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो क्या होगा, सम होगा। किसी की डायरेक्शन अपोजिट नहीं होगी, सभी की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। बट यही बात अगर मैं यहां पे बाहर बात करूं तो जो पहला लूप मैग्नेटिक फील्ड बनाया, सपोज करो B1, उसकी डायरेक्शन होगी ये, सपोज किया मैंने। B2 मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये। एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और बाहर मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ये रीजन होता है बाहर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एक लूप जिस डायरेक्शन में करंट बनाएगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट दूसरा लूप बनाएगा, जिसके कारण दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट। ये बाहर की बात है, अंदर की बात नहीं। अंदर तो सभी का वेक्टर सम हो रहा था, ये बात है। अब यहाँ पे एक खास बात और भी है बच्चा पार्टी सोलेनोइड के बारे में, मैं आपको बता दूं कि खास बात यह है कि ये जो हमारे सारे के सारे लूप बने हुए हैं, अगर ये लूप क्लोजली पैक है, एक तो हमने कुछ ना कुछ देखो इनके बीच गैप डाल दिया, ये गैप, ये गैप, ये गैप डाल दिया। अगर ये सारे लूप क्लोजली पैक्ड हैं, क्लोजली पैक का मतलब इनके अंदर किसी प्रकार का कोई गैप नहीं है, बिल्कुल क्लोजली पैक हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक है। अगर इनके बीच पैकिंग है, वो बिल्कुल क्लोज है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एग्जैक्टली बाहर 0 के बराबर होगा। अगर यहां पे थोड़ा गैप प्रेजेंट है, यहां पे थोड़ा गैप प्रेजेंट है और ये थोड़ा लूजली पैक है, लूजली पैक का मतलब कुछ इस तरह से पैक है, ये दिखा रखा, क्लोजली नहीं है, बिल्कुल सटके नहीं है, थोड़ा लूजली पैक है, तो क्या होता है, जो बाहर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड है वो 100% 0 के बराबर नहीं होता, वहां पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बचता है। उसके कारण किसी लूप में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, किसी में कम आ जाता है, जिसके कारण कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहां पे रहता है। कंडीशन क्या बताई, अगर क्लोजली पैक है तो एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड बाहर 0, अगर वो क्लोजली पैक नहीं है, लूजली पैक है, लूजली पैक है, तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बाहर बचेगा, 100% 0 नहीं होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बचेगा, बाहर उसके मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं जिसकी हम बातें करते हैं, ठीक है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सपोज कीजिए कि ये कोई मैं एक इंटीरियर पार्ट को उठा के बात कर रहा हूं सोलेनोइड का, ये कोई बाहर का पार्ट मैंने उठा लिया है इस तरह से, इस प्रकार से है ये सोलेनोइड का, मैंने इंटीरियर पार्ट, उस सोलेनोइड का अंदर का पार्ट उठा लिया है, एक ये हिस्सा उठा लिया, ठीक है। अब इस हिस्से के अंदर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो गिवन बाय दिस, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। दूसरे कलर से बना लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम दिस टू दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बी की डायरेक्शन आपको गिवन है इस प्रकार से,
ठीक है, जितना भी मैग्नेटिक फील्ड प्रत्येक लूप ने पैदा किया है, यहाँ पे जो लूप दिखाया गया है, इस लूप ने जितना बना, इसने जितना बना, इसने, इन सब की एक डायरेक्शन होगी और वो डायरेक्शन हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने क्या देखा, अब हमने यहाँ पे देखा कि जो ऊपर वाला आपका पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनवर्ड, इसलिए हम किससे दिखाते हैं, डॉट से, सॉरी आउटवर्ड है। आउटवर्ड डायरेक्शन को हमेशा किससे दिखाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की डॉट। मैंने बताया था पहले ही कि अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है तो वहां पे क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, और कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है तो वहां पे क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ क्या लगाया, डॉट लगाया, क्योंकि इसमें डायरेक्शन कैसी हो गई, इनवर्ड हो गई। अगर एक में डायरेक्शन इनवर्ड है तो दूसरे में डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, आउटवर्ड हो जाएगी, बाहर की तरफ हो जाएगी। अब एक ही पूछ सकता है कि सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे इनवर्ड होगी, यहाँ पे आउटवर्ड होगी, तो देखिए वो ऐसे पता चला, ये डायग्राम देखिए थोड़ा सा, ठीक है, ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाया। ये डायग्राम आपको जो है बना के नहीं आना है किसी भी एग्जाम के अंदर या कहीं पे भी, आपको समझाने के लिए। देखिए ये सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड का व्यू आपको दिखा रहा हूं। ये इसका ऊपर वाला पार्ट है जो आपको दिखाई दे रहा, और एक आपके पास क्या नीचे वाला पार्ट है, ये दिखाई दे रहा। अगर इस ऊपर वाले पार्ट को ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर जो करंट है, इसके अंदर जो करंट है उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आपको दिखाई दे रही है। देख ली, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है और इसके ऊपर राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो करंट की डायरेक्शन क्या, इस तरफ। देखिए मेरी उंगलियां हैं, उंगलियां इस तरफ जा रही, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, तो मेरी उंगलियां इसी तरफ कर्ल हो रही हैं, तो मेरा अंगूठा किस तरफ डिनोट करा, बाहर की तरफ। तो ऊपर वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड किस तरह हुआ, आउटवर्ड हुआ, इसलिए मैंने इसको क्या बनाया, आउटवर्ड बनाया बच्चा पार्टी। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड केस के अंदर देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे तो क्लॉकवाइज है इस तरह से। अब मेरी उंगलियां इस तरफ गई, देखिए क्लॉकवाइज गई, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, इसलिए हमने क्या बनाया है, मैग्नेटिक फील्ड को अंदर बनाया है। तो ये इस डायग्राम से शो हो रहा है कि एक बार मैग्नेटिक फील्ड जो ऊपर वाले पार्ट के लिए क्या होगा हमारे पास, बाहर की तरफ, और नीचे वाले पार्ट के लिए क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। इसलिए फिगर आपके लिए यहां पे रखा हुआ था। तो इस प्रकार से होगा। अब हम क्या करते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ हो चाहे बायोट-सैवर्ट्स लॉ हो, एक बार फिजिक्स के अंदर कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए हम यहां पे क्या मानते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा मान लेते हैं। देखिए छोटा सा टुकड़ा हम मान लेते हैं, ये कोई पार्ट मान लिया हमने यहां तक, इस प्रकार से, और इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, नेम दे देंगे कुछ भी, और इसके अंदर हमने मान लिया कि करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी इस प्रकार से, और इसको नाम दे दिया P, Q, R और S। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये पहले से ही दिखाई गई है। अब यहाँ पे एक बात सोचिए, यहाँ पे हम एम्पियर सर्किटल लॉ को एप्लीकेबल करवाएंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि B डॉट dl ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट। देखिए आपको कोई 5 मिनट में भी ये सोलेनोइड का डेरिवेशन करवा के दे देगा, आपको 7 मिनट में भी दे देगा, कोई आपको हो सकता है कि 2 मिनट में एक करके दे दे फॉर्मेलिटी, बट मैं फॉर्मेलिटी नहीं करूंगा। आपको अंडरस्टैंडिंग, आपको अगर फायदा होगा तभी आप लेक्चर के लिए आओगे, देखने के लिए आओगे। और मैं कहता हूं कि किसी भी कोचिंग मटेरियल से कम नहीं करवा रहा हूं मैं, वैसे किसी कोचिंग वाले से कंपेयर करके देख लेना, आप आके देखो। और मेरा यहाँ पे कोई ऐसा पर्पज नहीं कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने, नहीं, मेरा पर्पज यही है कि जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता ज़्यादा फीस, वो आए और पढ़े और अपना जो है भविष्य सिक्योर करे, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, तो B डॉट dl किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, इसके बराबर होता है। अब इसके 4 पार्ट है, ये पूरे के ऊपर लगाना पड़ेगा मुझे, P Q R S, इस पूरे के ऊपर लगाना पड़ेगा, P Q R S के ऊपर। ठीक है, इस पूरे के ऊपर लगाना पड़ेगा, तो अलग अलग पार्ट के ऊपर लगेगा, P Q के ऊपर, Q R के ऊपर, R S के ऊपर, इसके ऊपर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl इज फॉर P Q के लिए, प्लस मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl और ए क्लोज सरफेस फॉर Q R के लिए, प्लस मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl फॉर R S के लिए, प्लस मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl और ए क्लोज सरफेस फॉर S P के लिए इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट, इसके लिए होगा। अब आप एक बात सोचिए, सबसे पहले ही बात करते हैं P Q पार्ट की। अब P Q पार्ट की जब हम बात करते हैं तो वो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। इसकी लेंथ क्या है, अलोंग दिस डायरेक्शन, लेंथ भी इसके अलोंग दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन, तो थीटा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे एंगल किस किस के बीच है, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल लेंथ के बीच है। तो इस टुकड़े की जो डीएल लेंथ होगी वो अलोंग द डायरेक्शन होगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसलिए सबसे पहले पार्ट के लिए थीटा कितना हो जाएगा, दैट इज 0 डिग्री। सेकंड पार्ट की बात करते हैं Q R, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हो गई, ये आपको दिखाई गई है, बट डीएल एलिमेंट का टुकड़ा हो गया इस तरफ, दोनों में एंगल का 90 डिग्री के बराबर हो गया। इसी प्रकार मैं इस पार्ट की बात करूंगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिर से इस तरफ, बट डीएल एलिमेंट टुकड़ा इस तरफ, दोनों में 90 डिग्री का एंगल हो गया।
और ये पार्ट एस आर बिल्कुल बाहर है, इस सोलेनॉइड से बाहर है, और बाहर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0 के बराबर है। थोड़ी देर पहले प्रूव करके दिखाया था कि सोलेनॉइड से बाहर वाले पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0। तो इसके लिए भी थीटा कितना 90 डिग्री, इसके लिए भी थीटा इसके लिए भी थीटा कितना 90 डिग्री। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड 0 है बच्चा पार्टी। आर एस पार्ट के लिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है। आर एस पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है, इसलिए 0 के बराबर। यहां पे बचेगा क्या, सिर्फ यहां पे केवल एक ही टर्म बचेगी, दैट इज द बी डॉट डी एल और ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट के बराबर। ठीक है, अब एक बात कीजिए, यहां पे अगर हम यहां पे बात करेंगे नंबर ऑफ टन्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ टन्स की, यहां पे नंबर ऑफ टन्स की बात करते हैं, तो यहां पे क्या है, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ टन्स डिवाइडेड बाय माय टोटल लेंथ, ये तो होती है स्मॉल है नंबर ऑफ टन्स। तो नंबर ऑफ टन्स निकालेंगे, नंबर ऑफ टन्स निकालेंगे यहां पे, तो किसके बराबर आएगी बच्चा पार्टी, दैट इज द n इंटू में लेंथ, दैट इज n इंटू लेंथ, इसके बराबर होगा। तो यहां पे रखेंगे दैट इज द b डॉट डी एल और ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, एक टन्स के लिए हमारे पास कितना करंट है, I अमाउंट में है, तो n इंटू एल टन्स के लिए कितना होगा, उससे मल्टीप्लाई। ऐसा ही तो होता है, अगर एक टन्स के लिए करंट I है तो n इंटू एल टन्स के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई, दैट इज द म्यू नोट इंटू में I इंटू एन इंटू एल। दिस इज द सॉल्यूशन बच्चा पार्टी। तो वेरी इजी। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं फर्दर। b यहां पे कांस्टेंट, dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, क्योंकि टोटल लेंथ इसकी क्या है, l है, इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू में I इंटू एल, ये कैंसिल आउट, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट टू बी ए म्यू नोट n इंटू I के बराबर, इसके बराबर हो जाएगी। तो दैट इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, म्यू नॉट n इंटू आई, ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया सोलेनॉइड का। यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, सोलेनॉइड की रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड रेडियस, किसी बार के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि ये जो B है, मैग्नेटिक फील्ड है, B डज नॉट डिपेंड अपॉन रेडियस एंड लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, रेडियस एंड लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। याद रखें भाई, ये बात बड़े काम की चीज है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, इन दोनों के ऊपर ये डिपेंड करता ही नहीं है, बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, ना रेडियस के ऊपर ना लेंथ ऑफ सोलेनॉइड के ऊपर डिपेंड करता। बट यहाँ पे खास बात है कि जो B है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर डेंसिटी के, एंड B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I के, इन दोनों के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, म्यू नोट तो कांस्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, म्यू नोट को परमिएबिलिटी कहते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ ए फ्री स्पेस, बट वो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे एक खास बात देखिए, अगर मैं करंट को बढ़ा दूं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अब यहाँ पे एक मैं आपको खास बात ये बताता हूं, अगर मैं करंट को यहाँ पे बढ़ाने चल रहा हूं, अगर मैं ऐसे करंट को बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ जो हमारे पास नंबर डेंसिटी आई है, जिसको n कहते हैं, जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होती है, उसके अंदर भी चेंज आएगा। ठीक है, उसके अंदर 100% चेंज आएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर करंट बढ़ता है तो जरूरी नहीं है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, या करंट घटता है तो जरूरी नहीं है मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपके पास आता है और आप कह देता है कि हमने क्या किया, नंबर ऑफ जो है करंट को हमने उस सर्किट के अंदर बढ़ा दिया है सोलेनॉइड के अंदर, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। जब भी ये बात आए तो इससे पहले एक बार आपको दिमाग में कौन सी वाली बात डालनी है, नंबर डेंसिटी के बारे में, क्योंकि जब करंट बढ़ता है तो नंबर डेंसिटी बढ़ती है या घटती है, इस बात के ऊपर फिर क्या डिपेंड करेगा। अगर सपोज करो मैंने करंट को कर दिया डबल, I से 2I कर दिया, तो नंबर डेंसिटी कितनी हो जाएगी, n से n/2 आधी हो जाएगी उसकी, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, सेम रह जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखें कि जब भी आप बात करो तो मैग्नेटिक फील्ड जो है या मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होता है नहीं, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, करंट के ऊपर डिपेंड करता है, करंट जो है हमारा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बात आप याद रखें इस बात के लिए। और उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि वो सिचुएशन क्या प्रोवाइड कर रहा है, अगर करंट बढ़ रहा है या फिर नंबर ऑफ टर्न्स में कोई चेंज आ रहा है, क्योंकि वो साथ साथ बोल देगा करंट बढ़ रहा है या नंबर ऑफ टर्न्स में चेंज आ रहा है। अब सपोज कीजिए कि उसने बोला कि भाई करंट हमारे पास डबल कर दिया पर नंबर ऑफ टर्न्स को सेम रखा, अब नंबर ऑफ टर्न्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अगर उसने कहा कि नंबर ऑफ टर्न्स को भी आधा कर दिया और करंट को बढ़ा दिया, अब दोनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आपको क्वेश्चंस को केयर थ्रू पढ़ के ये जानना है कि वो करंट को चेंज कर रहा है या नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दोनों बातों के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो इस बात को आपको पता करना चाहिए और याद होना चाहिए। तो ये आपके बारे में क्या था, सोलेनॉइड। अब क्या होता है कि जो सोलेनॉइड होता है एंड पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एट एंड ऑफ ए सोलेनॉइड, एट एंड ऑफ सोलेनॉइड
अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो एंड होता है सोलेनोइड का, उसके एंड पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो बी एट एंड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई डिवाइडेड बाई में 2 के बराबर, इसके बराबर होता है। यानी कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड का आधा हो जाता है एंड पॉइंट के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है कि एंड पॉइंट के ऊपर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड वो आधा हो जाता है, जो नॉर्मल होता है म्यू नॉट एन आई उसके आधे के बराबर हो जाता है। तो रिमेंबर दिस, ये हो गया हमारा पहला पार्ट सोलेनोइड। इसके बाद इसकी बात करते हैं टोरॉइड की। नेक्स्ट बात करते हैं हम टोरॉइड। देखिए टोरॉइड क्या होता है, जो सोलेनोइड होती है ना, सोलेनोइड अभी अभी क्या किया था हमने, इस सोलेनोइड की बात की थी। अब इस सोलेनोइड की तो क्या थी, सीधी लेंथ थी। अब मैं इसको किस में बना दूं, सर्कल के रूप में, होलो सर्कल के रूप में कन्वर्ट कर दूं। इसी सोलेनोइड को उठा के और इसको सर्कल बना दूं, कंप्लीट इसका सर्कल बना दूं मैं, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड रेडियस और लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। चाहे आप उसको सीधा रखो, चाहे आप उसको सर्कल बनाओ, चाहे आप उसको रेक्टेंगल बनाओ, मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो हमेशा म्यू नॉट एन इंटू आई के बराबर ही आएगा। क्योंकि पहले वाले फैक्टर में मैंने बता दिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड नहीं करता है रेडियस के ऊपर एंड लेंथ के ऊपर। इसलिए इस सोलेनोइड को चाहे आप एक स्ट्रेट रखो, चाहे आप इसको सर्कल के रूप में बना दो, तो आपको क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा। बट उसके बारे में हमें पढ़ना है। टोरॉइड क्या होता है, टोरॉइड होता है कि होलो सर्कुलर जो वायर होता है जिसके पास क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड टर्न्स होती हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम यहां कहेंगे होलो सर्कुलर वायर। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे डेफिनेशन, टोरॉइड इज ए होलो सर्कुलर रिंग, hollow circular ring on which insulated wire is wound। ठीक है, जिसके ऊपर इंसुलेटेड वायर को क्या कर दिया जाता है, वाउंड कर दिया जाता है। अब आप देखिए यहां पे मैं एक खास बात बताता हूं आपको, ये हमारे पास सोलेनोइड थी, ये हमारे पास क्या थी, सोलेनोइड। अब हम क्या करेंगे, इस सोलेनोइड को किसकी टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, सर्कल्स के रूप में बना देंगे। जैसे ही सोलेनोइड को सर्कल में कन्वर्ट किया, ये क्या बन जाएगी, टोरॉइड। तो टोरॉइड और सोलेनोइड दोनों अलग चीज नहीं है, एक ही चीज। ये इसकी लीनियर फॉर्म में होती है, वो उसकी किस में होती है, सर्कुलर फॉर्म में होती है, रिंग फॉर्म में होती है। तो चलिए उसको हम बनाते हैं। उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या लिया, ये एक रिंग ले लिया और ये सेकंड हो गया रिंग। ठीक है, और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स को वाउंड कर दिया। देखिए ये नंबर ऑफ टर्न्स को मैं यहां से स्टार्ट करते हैं, कुछ इस प्रकार से, यहां से करंट एंटर करेगा, यहां से करंट बाहर आएगा, इस प्रकार से वाउंड कर दिया। अब देख सकते हो आप, ये कंप्लीट सोलेनोइड थी, इस सोलेनोइड को इस रिंग के ऊपर इस तरह से हमने वाउंड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया बच्चा पार्टी, ये बन गई टोरॉइड। इसका मतलब सोलेनोइड और टोरॉइड एक ही बात होती है, ये इसकी लीनियर फॉर्म होती है, इसकी रिंग फॉर्म होती है, सर्कुलर फॉर्म होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। और दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी सेम आएगा, जिसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा मैं आपको अब। ठीक है, ये ले लिया। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन, हमने देख ली। इसकी बात करते हैं कि यहां से करंट क्या करेगा, एंटर करेगा इसमें, और उस तरफ से करंट क्या कर रहा है, बाहर आ रहा है। करंट एंटर करके बाहर आ रहा है, तो इसके अलग अलग पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे। कौन कौन से पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, एक तो पॉइंट इसका सेंटर दिखाई दे रहा है, दूसरा पॉइंट इसकी कोर में, ये पूरी कोर, और तीसरा पॉइंट बाहर दिखाई दे रहा है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। इसका मतलब इस सोलेनोइड के कारण 3 मैग्नेटिक फील्ड बन सकते हैं, पहला तो B1 पॉइंट के ऊपर, दूसरा B2 पॉइंट और तीसरा B3 पॉइंट के ऊपर। अब आपको पता है कि इस केस के अंदर भी अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना तो एम्पियर सर्किटल लॉ को एप्लीकेबल करवाना होगा। अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि B.dl ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट। यहां तक हो गया। और ये करंट क्या होना चाहिए, एनक्लोज्ड होना चाहिए। करंट हमारे पास क्या होना चाहिए, एनक्लोज्ड, ये बात है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहले पॉइंट की अगर बात करोगे तो इसके ऊपर एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। ये मैंने गॉसियन सरफेस बनाया। ये जब पहले पॉइंट के लिए गॉसियन सरफेस बना रहे हो
तो क्या फर्स्ट पॉइंट के लिए B1 मैग्नेटिक फील्ड के लिए, जिसकी हम बात करते हैं B1 मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि पहले पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना B1, दूसरे के ऊपर B2 और तीसरे के ऊपर B3, क्या B1 मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या इसमें कोई करंट एनक्लोज्ड है? करंट है? नहीं है, क्योंकि करंट तो कहां से जा रहा है? करंट तो यहां से फैल के इनमें से जा रहा है, यहां अंदर तो कोई करंट ही नहीं है। अगर इसमें करंट नहीं है मतलब जो I1 एनक्लोज्ड है वो 0 के बराबर है, तो B1 मैग्नेटिक फील्ड भी किसके बराबर हो जाएगा? 0। इसका मतलब सोलेनोइड के अंदर, सॉरी टोरॉइड के अंदर, सोलेनोइड नहीं, टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 0। दैट इज अमेजिंग फैक्ट। एक पहला पॉइंट आ गया, इंपोर्टेंट पॉइंट आ गया कि अंदर की तरफ क्या होता है? 0। अब कई क्या करते हैं कि ये बता देते हैं कि इसके अंदर 0, बाहर 0, और जो टोरॉइड की कोर है, ये कोर है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहता है। बट मैं आपको रीजन दूंगा कि किस प्रकार 0 हुआ, क्योंकि इसके अंदर ये जो क्लोज सरफेस बनाया है इसने किसी प्रकार के करंट को इनक्लोज नहीं किया है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा हम बात करते हैं बाहर वाले की। अब बाहर वाले की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए भी एक गॉसियन सरफेस की बात करते हैं, ठीक है। ये आपने गॉसियन सरफेस बना लिया, ये बना दिया, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस बना लिया। इस जब आप एम्पीरियन सरफेस, सॉरी गॉसियन नहीं, एम्पीरियन सरफेस, एम्पियर वो गॉसियन ला से याद रह जाता है, एम्पीरियन सरफेस है। अगर थर्ड की बात करूंगा तो उसके लिए भी तो क्या लगेगा? एम्पियर सर्किट ला, दैट इज B3.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। अब होता क्या है, इस कोयल के पास दो पार्ट है, एक इसका लोअर एंड है और एक इसका अपर एंड है, ठीक है। लोअर एंड के ऊपर और अपर एंड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होती है, जैसे आपको दिखाया गया था, क्योंकि ये सोलेनोइड और टोरॉइड एक ही बात है बट डायरेक्शन अपोजिट है। देखिए ऊपर वाले पार्ट के अंदर तो क्या था? बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और नीचे वाले के अंदर अंदर की तरफ। इसका मतलब यह हुआ कि जो ऊपर वाला पार्ट होगा इस कोयल का, उसके कारण जो यहां मैग्नेटिक फील्ड आएगा एग्जैक्टली इक्वल होगा जो लोअर पार्ट के कारण आएगा, ठीक है। और इसके कारण क्या करेगा? ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, किस? बाहर वाले पॉइंट के ऊपर। और एक के कारण अंदर आया, एक के कारण बाहर आया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो B3 होगा वो फिर से किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब B1 भी 0 और B3 भी 0। अब बात करते हैं B2 की। B2 जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, B2 जो मैग्नेटिक, जो इसकी कोर की बात करते हैं, जो हम इसकी कोर की बात करते हैं, ये वाली कोर, जो दूसरे कलर से मैंने बनाया है, इस सरफेस की बात करते हैं, ठीक है, इसकी बात करते हैं जो दूसरे एक अलग ही कलर से बनाया है। और मैंने ये मान लिया यहां से यहां तक की जो हमारे पास डिस्टेंस होगी, यहां से स्टार्ट करके ये, इसकी जो रेडियस होगी वो किसके बराबर होगी? R के बराबर, इस रेडियस को। अब हमने इसको तो कर लिया, इसके लिए हमें B1 और B3 की वैल्यू 0 हो गई है, उसका हमें कोई कंसर्न नहीं है। मैं लिख देता हूं कि हमारे पास जो B1 मैग्नेटिक फील्ड है वो भी 0 है और B3 मैग्नेटिक फील्ड है वो भी 0 के बराबर है, ठीक है। अब ये R हो गया, और ये जो सरफेस है इसको हम क्या कहेंगे? एम्पीरियन सरफेस कहेंगे, एम्पीरियन सरफेस कहेंगे। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? फिर से एम्पियर सर्किट ला लगाते हैं, दैट इज B2.dl ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू में म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज। अब करंट कितना एनक्लोज किया? I अमाउंट में, क्योंकि इसकी कोर में से, ये क्या कोर है? ये कोर है सोलेनोइड की, इसको कोर भी बोलते हैं, कोर ऑफ टोरॉइड, कोर ऑफ टोरॉइड, इसको कोर भी बोलते हैं। इस कोर में से I अमाउंट में करंट पास हो रहा है जो गॉसियन एम्पीरियन सरफेस ने एनक्लोज कर लिया। I अमाउंट में करंट को किसने कर लिया? एम्पीरियन सरफेस ने एनक्लोज कर लिया है, इसलिए B2.dl म्यू नॉट इंटू I इसके बराबर हो गया है। अगर ये इसके बराबर हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस टोरॉइड के पास एक टर्न्स है, इस टोरॉइड के पास एक टर्न्स है, तो उसके पास करंट कितना? इतना। अब नंबर ऑफ टर्न्स निकालेंगे तो नंबर डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय माय लेंथ। अब इस पूरे सर्कल की लेंथ कितनी हो सकती है बच्चा पार्टी? दैट इज द 2 पाई इंटू आर, इसकी सरकमफ्रेंस। इस पूरे जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है जिसको एम्पीरियन सरफेस बोला है, उसकी क्या हो सकती है लेंथ? 2 पाई आर के बराबर। तो नंबर ऑफ टर्न्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू आर इंटू एन के बराबर। अब एक टर्न्स के पास करंट इतना, तो n टर्न्स के पास कितना? मल्टीप्लाई बाय दिस, दैट इज द B2.dl ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू में 2 पाई r इंटू एन म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको कहां से कहां करेंगे? 0 से स्टार्ट होके और 2 पाई r तक, यही तो है। ये सर्कल कितने में घूम सकता है? 2 पाई r में घूम सकता है। तो 0 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा? 2 पाई r तक जाएगा। जब 0 से स्टार्ट होके 2 पाई r तक जाएगा तो B2 यहां पे कांस्टेंट, dl का इंटीग्रेशन l, और कहां से कहां तक? 0 से 2 पाई r तक इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 2 पाई r इंटू एन
म्यू नॉट इंटू आई, इसके बराबर हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट इज द B2, अपर लिमिट पुट की 2 पाई आर, लोअर लिमिट 0, लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं, दैट इज द 2 पाई इंटू आर, दैट इज द म्यू नॉट एन इंटू आई के बराबर। 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड इज म्यू नॉट एन इंटू आई के बराबर है। और यही मैग्नेटिक फील्ड किसका आया था, सोलेनोइड का। देख सकते हो यही मैग्नेटिक फील्ड किसका आया था, सोलेनोइड का। क्यों, क्योंकि बी डज नॉट डिपेंड अपॉन रेडियस एंड लेंथ। अब उस सोलेनोइड को चाहे आप सीधा रखो, चाहे उसको सर्कल में बना दो, चाहे उसको रेक्टेंगल में बना दो, चाहे आप उसको स्क्वायर में बना दो, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कितना रहेगा, म्यू नॉट एन इंटू आई। तो जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड वही टोरॉइड का, कोई डिफरेंस नहीं है। सोलेनोइड इज अ टोरॉइड, टोरॉइड इज अ सोलेनोइड, वो उसके एक लीनियर फॉर्म है, वो इसकी सर्कुलर फॉर्म है। तो ये कंप्लीट दोनों के बारे में आपके बता दिया मैंने, एस्पेक्ट की किस प्रकार से क्या हो सकता है इसमें। तो ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। और यहां पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा किसी रेडियस और लेंथ के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। सारे रीजन मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड के केवल कोर में प्रेजेंट होता है, अंदर साइड प्रेजेंट होता है, अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ क्या होता है, 0 के बराबर होता है। दोनों बातें आपको प्रूव करके मैंने दिखा दिया है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जो न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके। देखिए पहले न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, ये रहा, इधर रख लेते हैं इसको। पहला न्यूमेरिकल, पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन सिचुएशन। न्यूमेरिकल सोल्व करने का आसान तरीका, सॉल्यूशन का आसान तरीका, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, गिवन, जो इन्होंने दे रखा उसको लिखेंगे हम। लिख लीजिए क्या कहेगा, एक लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ, जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर, हमने लिख लिया 50 सेंटीमीटर है। हैविंग ए 100 टन्स कैरीज ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, उसके पास नंबर ऑफ टन्स, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 टन्स, ठीक है। और करंट की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, करंट इज इक्वल टू में 2.5 एम्पियर के बराबर, इसके बराबर दे रखी है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनोइड इज, अब हमें क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के सेंटर के ऊपर हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट एन इंटू आई के बराबर, ठीक है। अब कई बच्चे करते क्या, बच्चा पार्टी, इस n की वैल्यू, म्यू नॉट की जगह तो वैल्यू दे रखी है 4 पाई 10⁻⁷, करंट भी 2.5 एम्पियर दे रखा है, इस n की जगह ये वैल्यू 100 उठा के रख देते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं, जो कि गलत होगा। क्यों, क्योंकि ये n नंबर डेंसिटी है बच्चा पार्टी, ये n क्या है, नंबर डेंसिटी है, नंबर ऑफ टन्स नहीं है मेरे बेटे, नंबर डेंसिटी है। अगर ये नंबर डेंसिटी है तो नंबर डेंसिटी n किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ टन्स डिवाइडेड बाय माय लेंथ। अब मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या मॉडिफाई होके आया, दैट इज द म्यू नॉट एन डिवाइडेड बाय माय एल इंटू आई, ये फार्मूला बन गया। अब रखो वैल्यू सारी, अब आ जाएगा, दैट इज द बी, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, आपको सामने गिवन है, ये रही, ठीक है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन करेंगे हम, नंबर ऑफ टन्स, नंबर ऑफ टन्स कितनी थी, 100, डिवाइडेड बाय में आप क्या करोगे, 50 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो इसका भी डिवीजन में कितना, 100 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय में करंट कितना, करंट इज 2.5 एम्पियर, इससे कैंसिल किया 2 आया, ये 2 जाएगा ऊपर, दैट इज द 4 पाई, आंसर किस में दे रखा है, इसमें सोल्व कर रखा है, इंटू 10⁻⁷, ठीक है, 10⁻⁷, मल्टीप्लाई बाय, ये 2 जाएगा ऊपर, तो 2.5 का कितना बनेगा, 5, और मल्टीप्लाई बाय कौन रहेगा, 100 रहेगा। अब हमारे पास इसको सोल्व करेंगे, ये बनेगा 500, और 500 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 2000, इंटू में 3.14 इंटू 10⁻⁷ होगा इतना। अब इसको सोल्व करते हैं फर्दर, यहाँ पे इस तरफ सोल्व कर देंगे, इसको इस तरफ सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 6.28 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, 3 जाएगा तो 10⁻⁴ टेस्ला, 6.28 10⁻⁴ टेस्ला, दिस इज द आंसर, ये आ जाएगा। अगर आप ये n की वैल्यू डायरेक्ट रखते तो इसका आंसर क्या आता, 3.14 10⁻⁴ टेस्ला, और बच्चे इसको लगा के भी आते, इस n की जगह डायरेक्ट 100 रख देते, और 100 रख के और इसकी वैल्यू लगा के भी आते 3.4 10⁻⁴ टेस्ला, और आप सोचते कि हमने तो क्वेश्चन सही कर दिया, क्वेश्चन में था ही क्या, म्यू नॉट एन इंटू आई। नहीं बेटा, नहीं बच्चा पार्टी, वो क्या गलती करवाना चाह रहा है कि वो पूछना चाह रहा है कि आपको इस बात की नॉलेज है, ये नंबर ऑफ टन्स बटे लेंथ होती है। ये गलती करते हैं बच्चे, वही गलती को मैं पॉइंट, मैंने पहले ही बोला था, एक एक बात को एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, खोल के बताऊंगा कहां गलती करते और कौन सी गलती नहीं करनी है। नीट 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, लगता आसान है पर बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आते हैं, और गलती कहां करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन, वही फिर से इसका सॉल्यूशन करना हमें। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, गिवन सिचुएशन लिखेंगे,
गिवन जो उसने दे रखा है वो सिचुएशन लिख लेंगे। क्या कह रहा है, 2 टोरॉइड 1 and 2 हैव ए टोटल नंबर ऑफ टन्स 200 and 100, यानी कि सबसे पहले N1 के पास कितनी है 200 टन्स है, N2 के पास कितनी है बच्चा पार्टी 100 टन्स है, ये बोल रखा है देख लीजिए। विद एवरेज रेडियाई ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, पहले की एवरेज रेडियाई कितनी है 40 सेंटीमीटर लिख ली, दूसरे की रेडियाई कितनी है R2 की 20 सेंटीमीटर लिख ली, सारी गिवन सिचुएशन लिख लीजिए, ठीक है। इफ दे कैरी सेम करंट आई, अब इसके पास भी करंट आई है, इसके पास भी करंट आई है, ठीक है। करंट आई, द रेडियाई ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द टू लूप्स इज रेडियाई। अच्छा अब ये क्या पूछ रहा है रेडियाई, ये इसमें कंप्लीट दे नहीं रखा, ये क्या पूछना चाह रहा है, इसको देखते हैं एक बार। हाँ इसके अंदर बच्चा पार्टी है क्या, रेशियो है, ये रेशियो है, ये टी है यहां पे, टी रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टू। अब हमें क्या करना है, B1 डिवाइडेड बाय B2 को फाइंड आउट करना है, ये मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो। हमने क्या लिख लिया, जो फाइंड आउट करना वो भी लिख लिया, गिवन सिचुएशन है वो भी लिख लिया। अब यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नोट N इंटू आई के बराबर, इसके बराबर होगा। ये B1 के लिए म्यू नोट तो क्या है कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम रहेगा, N1 I1। इसी प्रकार B2 की वैल्यू लिखूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नोट N2 इंटू I2, दोनों को कर दिया डिवाइड, म्यू नोट से म्यू नोट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। I2 I1 इक्वल है क्योंकि इसके पास भी करंट आई है, इसके पास भी करंट आई है, अगले ने बोल रखा है दोनों में सेम करंट है, अगर करंट सेम है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, दोनों कैंसिल आउट करेंगे। अब हमारे पास जो B1 बाय B2 आया है वो किसके बराबर आ गया, N1 बाय N2 के बराबर आ गया, ठीक है। अब बात कीजिए आगे, दैट इज द B1 डिवाइडेड बाय B2। अब N1 क्या होती है, नंबर ऑफ टन्स डिवाइडेड बाय में टोटल लेंथ, ठीक है। दूसरे में नंबर ऑफ टन्स N2 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, ये L1 ये L2, यही तो होती है, नंबर डेंसिटी इज नंबर ऑफ टन्स बाय लेंथ। अब गलती क्या करते हैं यहां पे मैं बता दूं, गलती ये करते हैं कि बच्चे सोचते हैं कि ये तो लेंथ आ गई, हमारे पास तो लेंथ का रेशियो ही नहीं है, हमारे पास नंबर ऑफ टन्स तो है, दूसरा रेडियस है, पर रेशियो ऑफ लेंथ के बारे में नहीं बता रखा। अब आगे सोल्व कैसे करें, तभी तो इसको उड़ीसा नीट 2019 में डाला हुआ है। बट आप बात देखिए, सोचिए, ये टोरॉइड की बोल रहा है, सोलेनोइड नहीं है। टोरॉइड क्या होती है, एक सर्कुलर एक रिंग फॉर्म होती है, और सोलेनोइड क्या होती है बच्चा पार्टी, सोलेनोइड होती है स्ट्रेट फॉर्म, और वो क्या है, रिंग फॉर्म है। अगर रिंग फॉर्म है तो इसका मतलब L1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू R1, उसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर। L2 हो जाएगा कितना, 2 पाई इंटू R2 के बराबर। अब निकालेंगे B1 बाय B2 और नंबर ऑफ टन्स N1 के पास कितनी थी बच्चा पार्टी, 200, वहां लिखी हुई है देख लीजिए, डिवाइडेड बाय में क्या करेंगे हम करेंगे L1 की वैल्यू 2 की होगी 2 पाई इंटू R1 कितना था बच्चा पार्टी, 40 सेंटीमीटर। अब ये रेशियो आ रहा है तो सेंटीमीटर को मीटर में नहीं कन्वर्ट करना, रेशियो है ये, इंटू अब नीचे N2 की वैल्यू कितनी थी बच्चा पार्टी, 100, वहां देख लीजिए। ऊपर क्या आएगा हमारे पास, L2 आएगा, L2 कितना होगा, 2 पाई इंटू R2, और R2 कितना था बच्चा पार्टी, R2 इज 20 सेंटीमीटर। अब 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट होके 2 और ये कैंसिल आउट होके 2 से 2 कैंसिल, सो B1 बाय B2 किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज 1/1, जिसको कहेंगे 1:1, ये आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर। इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो, बड़ा इजी वे में आप इसको सोल्व कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का, उसके बाद हम लेक्चर्स को यहाँ पे समाप्त कर देंगे। भौतिकी विज्ञान का लेक्चर है ये, और आई थिंक आपको इससे बड़ी अच्छी नॉलेज हुई होगी, और मैंने हर एस्पेक्ट को सॉल्यूशन करने का कोशिश किया। ए लॉन्ग सोलेनॉइड कैरी ए करंट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग इट्स एक्सिस। सही बात है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, वो करंट को कैरी कर रही है, करंट को कैरी करेगा तो उसके एक्सिस के अंदर इसी तो आएगा, बाहर की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, आपको एक्सप्लेन किया था मैंने कैसे। इफ द करंट इज डबल्ड, अब हमने क्या किया, करंट आई को क्या कर दिया, 2I के बराबर कर दिया, डबल कर दिया इस प्रकार से, ठीक है। द नंबर ऑफ टन्स पर सेंटीमीटर इज हैवल्ड, नंबर ऑफ टन्स पर सेंटीमीटर मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है, N की। अगर वो नंबर ऑफ टन्स बोलता तो कैपिटल N की वैल्यू होती, नंबर ऑफ टन्स पर सेंटीमीटर बोला बच्चा पार्टी, तो मतलब नंबर डेंसिटी दे रखी है उसने, इज हैवल्ड। अब N को कितना कर दिया, N/2। पहले क्या था, करंट I था, दूसरा करंट I प्राइम आया, पहले नंबर ऑफ टर्न्स N थी, फिर N प्राइम आई, कितनी कर दी, N/2। ये दो सिचुएशन है, पहले करंट उस सोलेनोइड में से I था, नंबर ऑफ टर्न्स N थी, बाद में करंट को बना दिया 2I, नंबर ऑफ टर्न्स को बना दिया आधा। अब क्या कह रहा है, द न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वही बात है, पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट N इंटू I के बराबर, दैट इज द B1, ये हो गया, या कुछ भी ले लो जो आपकी मर्जी आए, B1 ले लिया, ये क्या रहेगा, B1 1 1, ये 2 2, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 1 1 B2,
B2 क्या हो जाएगा, दैट इज द म्यू नॉट N2 इंटू I2, यहाँ पे रखेंगे दोनों की वैल्यू, B1 बाय में B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1 डिवाइडेड बाय में म्यू नॉट N2 इंटू I2। सो B1 बाय B2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल आउट, N1 की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी, N है, डिवाइडेड बाय N2 की वैल्यू कितनी है, N बाय 2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय में I1 करंट की वैल्यू कितनी है, I के बराबर है, देख लीजिए, I2 करंट की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू I के बराबर है, ठीक है। तो N से N कैंसिल, I से I कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज द B1 बाय B2 इज इक्वल टू 1। सो B2 इज इक्वल टू B1, यानी कि जो पहले मैग्नेटिक फील्ड था वही मैग्नेटिक फील्ड अब रहेगा और सेम रहेगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, बी, कोई चेंज नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि करंट को डबल किया, नंबर ऑफ टर्न्स को आधा किया। इस बात को डायरेक्ट भी समझ सकते हो, जैसे कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू आई। ये सोल्व करने की जरूरत नहीं, इतना कुछ मैंने सोल्यूशन नहीं तो करने की जरूरत नहीं। अगर इसको डबल करते हो और इसको आधा करते हो तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है सेम ही आएगा, ये 2i ये n/2, फिर से 2 से 2 कैंसिल, फिर से आंसर ये सेम, इसलिए बी रहेगा, ऐसे भी देख सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपके लिए कमेंट सेक्शन है वो बिल्कुल ओपन है, कोई भी प्रॉब्लम है वहां जाके पेस्ट कीजिए, बताइए, हम उसको सॉल्यूशन आपको देंगे। थैंक यू।